आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। अल्मोड़ा दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। चार धाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। चार धाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। बद्रीनाथ धाम में 1,58,341 तीर्थयात्रियों ने किया दर्शन। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिले में बारिश का आसार। ऋषिकेश एम्स की छठी मंजिल पर पहुंची पुलिस की गाड़ी। छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान 12 दिनों में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले 2 दिन तक 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश होने की जताई संभावना। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में पीएम समेत 28 के खिलाफ 10 जून को होगी सुनवाई। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता पेश करेंगे साक्ष्य। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा की बैठक केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर की गई है। यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आजमगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे रक्षा मंत्री। यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 जिलों का किया दौरा। सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। 2 राज्यों के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। उड़ीसा और बिहार का किया दौरा। उड़ीसा में पुरी, केंद्रपाड़ा लोकसभा में की जनसभा। देवरिया में 7वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर वीआईपी मूवमेंट का दौरा शुरू। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी पहुंचे देवरिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। 2 जिले के दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ जिलों के दौरा कर जनसभाओं को संबोधित किया। प्रयागराज दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 2 जनसभाओं को डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के में की। वही दूसरी जनसभा बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में की। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम कल कांग्रेस के शहजाद स्वीकार किया है कि उनके पूर्वजों ने ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा के 8 लाख क्षत्रिय वोटर्स पर पड़ेगा असर। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी इसमें शामिल। जालौन में डिप्टी एसपी ने देखी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी भी बिना जांच के नहीं जा सकेंगे अंदर। मिर्जापुर में सपा कार्यालय पहुंचे जनता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष। सौंपा राजा भैया के समर्थन का पत्र। वाराणसी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। दिव्यांगजनों को वोट देने के लिए किया गया प्रेरित। उन्नाव में ईवीएम की सुरक्षा में लगी केंद्र। डीएम एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था देखी। 72 सीसीटीवी से निगरानी। 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात। गाजीपुर के डीएम आयरका अखोरी ने की अनोखी पहल। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होने हैं। इसके लिए डीएम आयरका ने लोगों से अपील की है, वोट दीजिए, उंगली का निशान दिखाइए और पाइए 25% डिस्काउंट। अम्बेडकर नगर में होने वाले लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिले की सीमा पर पुलिस टीम को सक्रिय किया गया है। अमेठी में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अमेठी पुलिस से 14 टीमें पुलिस लाइन, महाराजगंज और श्रावस्ती के लिए रवाना हो गई। ये सभी टीमें दूसरे जिलों में लोकसभा चुनाव संपन्न करवा के आएंगी। गाजीपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लेकर अनोखी पहल। मतदान के बाद उंगली दिखाइए और सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून में छूट पाइए। प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह का निधन। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे पूर्व विधायक। पूर्वांचल के बड़े क्षत्रिय नेता थे हरिप्रताप सिंह। मछली शहर के पूर्व सांसद केपी सिंह के थे रिश्तेदार। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी अपनी फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ को बेस्ट बताया और कहा कि यहां किसी भी शहर का लोकेशन मिल सकता है। बुलंदशहर के पूर्व भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह को 5 माह की सजा के साथ 15,000 रुपए जुर्माना। 2017 में आचार संहिता का किया था उल्लंघन। लखनऊ के अवध बस डिपो में कर्मचारी सफाई कर्मियों को लेकर परेशान।
हाल ही में करंट से बच्चे की मौत होने के बाद भी बस डिपो के प्रबंधन ने नहीं की कोई सुधार। लखनऊ में जिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में खिलाड़ियों ने दर्ज की जीत। इन खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रयागराज में राजधानी एक्सप्रेस से शराब ढोए जाने का मामला। ऑपरेशन सतर्क के तहत पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की खेप। कानपुर में फैशन डिजाइनर की हत्या में उम्र कैद। आईआईटी कैंपस में की थी हत्या। केमिकल से जलाया था शव। 16 साल पहले हत्यारे को आजीवन कारावास। शिव की नगरी काशी से भगवान कृष्ण के लिए घंटा भेजा गया। पीतल समेत तमाम धातुओं से बना 3000 किलो का घंटा नकारात्मक ऊर्जा को करेगा खत्म। झांसी में पुलिसकर्मियों के लिए बनेगा 13 मंजिला ट्रांजिट हॉस्टल। 67 करोड़ की लागत से कोचा भवन में बनाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने खाली पड़े फ्लैट को बेचने के लिए कई नई योजनाएं लाने जा रहा है। वीसी ने जारी किया आदेश। मुरादाबाद में बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। पेड़ के नीचे रखा हुआ है बिजली का ट्रांसफार्मर। प्रयागराज में राजधानी एक्सप्रेस से शराब ढोए जाने का मामला आया सामने। ऑपरेशन सतर्क के तहत पकड़ी गई अंग्रेजी अवैध शराब। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। मैनपुर में चलती बाइक में लगी आग। लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने का किया प्रयास। आग से बाइक जलकर हुई खाक। थाना दाढ़ा नगर के इलाके का यह पूरा मामला। वाराणसी में विद्युत निगम के एमडी ने कराया मॉक ड्रिल। फेल बिजली कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत। अब काशी के संस्कृत विश्वविद्यालय में सीखे स्पेनिश लैंग्वेज। संपूर्णानंद और स्पेनिश इंस्टीट्यूट के बीच एमओयू हुआ साइन। बुलंदशहर में बदमाशों ने छात्र की हत्या कर शव गंगा में बहाया। वाराणसी में नगर आयुक्त ने केबल ऑपरेटरों के साथ की बैठक। तारों के लिए पोलो की अलग होगी डिजाइन। केबल ऑपरेटर से होगा अनुबंध। लखनऊ में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग कर की लूट। दुकान में घुसकर गेहूं कारोबारियों से की लूट। प्रचंड गर्मी के शुरुआती 3 महीनों में श्री काशी विश्वनाथ धाम में करीब 2 करोड़ भक्तों ने दर्शन पूजन किया। वाराणसी में काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षाएं 11 जून से ग्रेजुएशन एग्जाम का शेड्यूल जारी। 3 शिफ्ट में होंगे एग्जाम। 18 जुलाई को अंतिम पेपर। वाराणसी में नगर आयुक्त ने शहर के कूड़ा निस्तारण की जानी हकीकत। घर घर कूड़ा उठाने की शुरुआत करने का दिया निर्देश। पीलीभीत में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। विद्युत विभाग ने मनमानी से उपभोक्ता में आक्रोश। लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। कानपुर के हलट में एक पर्चा बनवाने लगते हैं कई घंटे। भीषण गर्मी से मरीजों के साथ तीमारदार भी यहां हो रहे परेशान। बीएचयू में योग कोर्स का फॉर्म जारी। 10 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट। रायबरेली में गंगा स्नान करने आए भाई बहन डूबे। गोताखोरों ने भाई बहन के शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ से वाराणसी के लिए एक और सीधी उड़ान शुरू हो गई है। इस विमान सेवा का उद्घाटन किया गया। इसका संचालन एलायंस एयर कर रहा है। मेरठ में लगी भारतीय स्टेट बैंक में भयंकर आग। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आग से बैंक में भारी नुकसान। वाराणसी में पवार कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने बिजली कटौती पर जताई नाराजगी। लखनऊ में शहीद पथ का नाम बदलने वाली याचिका खारिज। दुर्घटनाओं के कारण शहीद पथ का नाम बदलने की हुई थी मांग। बुद्ध पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाट में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर में योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर भूल गया नगर निगम। कानपुर में वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम, सोलर पार्क, अस्पताल का सपना भी फाइलों में ही कैद हो गया। इटावा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधी गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल अपराधी का जिला अस्पताल में कराया गया इलाज। अलीगढ़ में स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का होगा वेरिफिकेशन। अधिकारी रखेंगे ड्राइवरों का रिकॉर्ड। अलीगढ़ में 15 जून तक पूरी करनी होगी स्कूली वाहनों की फिटनेस।
बुलंदशहर में युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। युवक ने फिल्मी स्टाइल में तमंचे के साथ शूट कराया था वीडियो। चित्रकूट के जानकी कुंड चिकित्सालय में 5 से 8 जून तक हृदय रोग का आयोजन होगा। बदायूं में बिजली चेकिंग करने गई टीम के साथ मारपीट। एसएसओ को निजी अस्पताल के संचालक ने पीटा। पीलीभीत पुलिस ने गश्त के दौरान बरामद की बेशकीमती इमारती लकड़ी। टीम के साथ गश्त पर उप निरीक्षक ने 2 सफेद रंग के पिकअप भी पकड़े। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। अवैध तरीके से जमीन को हड़पने का किया प्रयास। प्लॉट पर बनी बाउंड्री वॉल को दबंगों ने गिराया। बुलंदशहर में गंगा घाटों में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाटों में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेरठ में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। क्लास टीचर पर बेरहमी से पिटाई का आरोप। बिजनौर में हत्या में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 2019 में शहनवाज की गोली मारकर हुई थी हत्या। बदायूं में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और टेम्पो में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। मुरादाबाद में पत्नी ने पति की पीट कर हत्या की। शराब पीने का आदी था मृतक। नेपाल शराब पीकर आए दिन करता था मारपीट। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। बिलारी थाना क्षेत्र के कनौबी गांव का ये पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।